गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करते हैं 11वें लेसन में कार्य ऊर्जा और शक्ति में आगे बढ़ते हैं। हमने कल गतिज ऊर्जा पढ़ी और गतिज ऊर्जा में हमने एक सूत्र व्युत्पन्न किया जो था ई के का मतलब काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा, और इसका सूत्र था 12mv², 1/2 mv² जो है हमने सूत्र ज्ञात किया था। आज हम कुछ न्यूमेरिकल करते हैं इस सूत्र के ऊपर गतिज ऊर्जा से संबंधित, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। और ये ऐसे प्रश्न जो हैं ये आपकी बुक में भी है और ये बोर्ड एग्ज़ाम में आते हैं, तो देखिएगा। शुरुआत करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है वो है, एक समान वेग से गतिमान वस्तु की गतिज ऊर्जा 2500 जूल है। गतिज ऊर्जा दे रखी है 2500 जूल, यानी कि ई के का मान दे रखा है 2500 जूल। गतिज ऊर्जा का मान दे रखा है। यदि उस वस्तु का द्रव्यमान 50 किलोग्राम है, द्रव्यमान को हम एम से डिनोट करते हैं, 50 किलोग्राम दे रखा है, हमने लिख लिया। जो दे रखा होता है प्रश्न में उसको आप लिखते जाइए साथ साथ। तो द्रव्यमान जो है एम, ये 50 किलोग्राम हो गया। उस वस्तु का वेग ज्ञात कीजिए। तो वस्तु का क्या पूछा है, वी, वेग ज्ञात करना है। तो देखिएगा जो ई के है ये आपको दे रखा है, एम जो है वो दे रखा है, v² आपको निकालना है। तो आप मान रख के क्या निकाल सकते हैं, यहाँ पे v का मान ज्ञात कर सकते हैं इजीली। देखिएगा सूत्र आप ये लगाएंगे तो इसमें क्या है, हम v का मान निकाल लेते हैं। v का मान जो निकलेगा ये कैसे निकलेगा, v² को यहीं रखते हैं और इसको 12m को इधर भेज देते हैं। तो v² बराबर हो जाएगा 2ek/m। तो ये सूत्र लगाएंगे, यानी कि v² बराबर 2ek, 2 इंटू ई के कितना है 2500 रख दिया हमने, अपोन में क्या है m रखेंगे 50। तो ये आ जाएगा मान आ जाएगा ये 100। कितना आ जाएगा 100, ठीक है। अब v² बराबर 100 है, v बराबर क्या आ जाएगा, इधर भेजेंगे स्क्वायर को तो अंडर रूट लग जाएगा और ये कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा मीटर पर सेकंड। तो ये हमें क्या प्राप्त हो जाता है, v का मान प्राप्त हो जाता है। यहाँ पे हम v के आगे, मान के आगे प्लस माइनस का चिन्ह लगाते हैं, ये ध्यान रखना आप, ठीक है। तो ये v का मान हमें वेग क्या है यहाँ से प्राप्त हो गया। अब हम दूसरे क्वेश्चन की ओर जाते हैं। इजी सा क्वेश्चन है, बस आपको क्या करना है, सूत्र में मान रखने हैं। सूत्र आपको जो है वो याद होना चाहिए। दूसरा प्रश्न देखिएगा, एक बंदूक से दागी गई गोली 500 मीटर पर सेकंड के वेग से निकलती है। कोई बंदूक है, उससे दागी गई जो गोली है वो 500 मीटर पर सेकंड के वेग से निकलती है। वेग का मान दे रखा है कितना, 500 मीटर पर सेकंड। v बराबर दे रखा है 500 मीटर पर सेकंड। यदि गोली का द्रव्यमान 100 ग्राम है, गोली का द्रव्यमान दे रखा है m बराबर, द्रव्यमान बराबर कितना दे रखा है 100 ग्राम। अब देखो यहाँ पे ये क्या था, पहले में किलोग्राम में था पहले क्वेश्चन में, यहाँ पे किस में है, ग्राम में है। ग्राम को हम किस में चेंज करेंगे, किलोग्राम में, और किलोग्राम में चेंज करेंगे तो 100 ग्राम का कितना किलोग्राम हो जाएगा, तो आप बताएंगे 0.1 किलोग्राम, ठीक है। अब देखिएगा कि क्या निकालना है, तो इसकी गतिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। ई के जो है काइनेटिक एनर्जी हमें ज्ञात करनी है। सीधे सीधे मान रख दीजिए, ई के बराबर क्या होता है 12, एम कितना है 0.1 और v² कितना है 500 की स्क्वायर। तो ये आ जाएगा, आप इसको सोल्व करेंगे तो 25,000/2 और ये आ जाएगा 12,500 जूल। अब देखिए जूल में है, इतना भी आंसर सही है क्योंकि हमने जूल में मान निकाल रखा है। अब क्या है, अगर आप इसको किलो जूल में भी लिखना चाहो तो आप इसमें 1000 का भाग देके इसको किलो जूल में भी लिख सकते हैं, यानी 12.5 किलो जूल लिख सकते हैं। दोनों सेम है, दोनों ही जो रिजल्ट हैं, परिणाम है वो सही है। आप चाहे 12.5 किलो जूल में लिख लो, चाहे आप सीधे इसे जूल में लिख के आ सकते हैं, दोनों एक ही बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि
100 किलोग्राम द्रव्यमान की एक मोटरसाइकिल, 100 किलोग्राम। बाइक का जो द्रव्यमान है वो कितना है, 100 किलोग्राम है। 100 किलोग्राम बाइक का द्रव्यमान, यानी m बराबर कितना है, 100 किलोग्राम है। ठीक है, आगे देखिएगा। 20 किलोमीटर पर हावर के वेग से चल रही है, वेग से चल रही है यानी कि प्रारंभिक वेग दे रखा है 20 किलोमीटर पर हावर, यानी कि मैं u प्रारंभिक वेग लिखूं 20 किलोमीटर पर हावर। मोटरसाइकिल का वेग 40 किलोमीटर तक बढ़ाने के लिए, यानी 40 किलोमीटर और बढ़ा रहे हैं हम वेग, तो कितना कार्य करना पड़ेगा, 40 किलोमीटर और बढ़ा रहे हैं यानी कि अंतिम वेग कितना है, 40 किलोमीटर पर हावर। वर्क ज्ञात करना है, W ज्ञात करना है, तो कैसे ज्ञात करेंगे, देखना 20 किलोमीटर पर हावर वेग दे रखा है, लेकिन वेग हम किस में ले रहे हैं, मीटर पर सेकंड में ले रहे हैं, यानी कि वेग को हमें क्या करना है, मीटर पर सेकंड में पहले चेंज करना है। तो चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 20 को, इस प्रारंभिक वेग की बात कर रहा हूं मैं, 20 को गुणा कराएंगे किससे, 1000 से। क्यों, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, और उसी प्रकार 1 घंटे में कितने मिनट, 60, और 1 मिनट में कितनी सेकंड, 60। तो इसको गुणा करेंगे, गुणा भाग करेंगे तो यह आ जाएगा 11.11। और इसी प्रकार 40 किलोमीटर पर हावर है, इसको अगर हम मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो ये आ जाएगा 40 इंटू 1000 अपॉन 60 इंटू 60 बराबर आ जाएगा आपका 5.56 मीटर पर सेकंड। तो ये हमें प्राप्त हो गया वेग किस में, मीटर पर सेकंड में। अब देखना, इसमें हम सूत्र लगाएंगे। हमने पढ़ा था कि W बराबर होता है, जो यहाँ पे W निकालेंगे वो क्या निकालेंगे, अंतिम जो गतिज ऊर्जा है उस अंतिम गतिज ऊर्जा में से क्या घटा देंगे, प्रारंभिक गतिज ऊर्जा घटा देंगे, तो क्या आ जाएगा, कार्य आ जाएगा। तो अंतिम गतिज ऊर्जा को हम निकालेंगे 12mv² से, माइनस प्रारंभिक गतिज ऊर्जा को निकालेंगे, प्रारंभिक में मतलब क्या होगा, प्रारंभिक वेग लेंगे यहाँ पे, तो प्रारंभिक वेग को हमने u से डिनोट किया यानी mu²। अब W बराबर देखिए, इनको इनमें जो कॉमन है वो कॉमन ले लेते हैं, 12m कॉमन है, कोष्टक में ले लिया मैंने v² माइनस u²। अब ये सूत्र बन गया हमारा। इस सूत्र के द्वारा हम अगर 2 प्रकार के वेग दे रखे हों और हमें गतिज ऊर्जा वर्क कार्य हमें ज्ञात करना हो तो हम इस सूत्र से ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए W बराबर क्या हो जाएगा, 12m, m कितना था, तो m हमारा था 100 किलोग्राम, v² अभी निकाला था हमने, v² था हमारा 11.11। ये उल्टा लिख दिया मैंने, ये मान इधर आएगा और ये मान इधर आएगा, थोड़ा सा ध्यान देना, इनको गुना भाग करोगे तो आ जाएगा। देखना, तो यहाँ पे v² का मान देखेंगे 11.11 की स्क्वायर माइनस 5.56 की स्क्वायर, ये हो गया। इसको हल करेंगे तो ये आ जाएगा 12 इंटू 100, कोष्टक में आ जाएगा 123.43 माइनस 30.91, और इसको काट देंगे और काटने से ये हो जाएगा 92.52। इसको इसमें से घटा देंगे तो, और ये गुना करेंगे तो आ जाएगा 4626 जूल। और जूल को मैंने आपको बताया अगर किलो जूल में आप चेंज करेंगे, किलो जूल में अगर इसको चेंज करेंगे तो किलो जूल में हो जाएगा 4.63 किलो जूल। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, इसमें मान आ जाएगा। तो ये आपके समझ में आ गया होगा। ये हमने गतिज ऊर्जा से संबंधित कुछ क्वेश्चन किए। ऐसे क्वेश्चन जो हैं ये आपके आ सकते हैं बोर्ड एग्ज़ाम में, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान रखना इसका। तो आपको ये 2 सूत्र जो हैं E के बराबर 12mv² और एक सूत्र अभी हमने निकाला जो था W बराबर 12mv² माइनस u²। तो ये 2 आपको सूत्र इसमें याद रखने हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं।
हमने यांत्रिक ऊर्जा और गतिज ऊर्जा कर ली। अब हम पढ़ते हैं स्थितिज ऊर्जा के बारे में। स्थितिज ऊर्जा को हम पोटेंशियल एनर्जी भी बोलते हैं। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज का मतलब किसी वस्तु की वह ऊर्जा, मतलब वस्तु की वह ऊर्जा जो उसके वस्तु की स्थिति या अवस्था के कारण उसमें होती है। उसे हम क्या कहेंगे? स्थितिज ऊर्जा कहेंगे। जैसे कि ये पेन है, पेन अपनी जगह पे स्थित है, तो इसकी जो स्थिति है, इसके कारण जो इस पेन के अंदर अब ऊर्जा संचित है वो क्या है? स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। जो वस्तु स्थिर होती है उस स्थिर वस्तु में, मतलब जो गति नहीं कर रही है, जिसका प्रारंभिक वेग शून्य है, वो क्या है? मतलब कि स्थितिज ऊर्जा में होती है। जैसे कि इस ऊर्जा के कारण क्या होता है? वस्तुओं में कार्य करने की क्षमता उत्पन्न होती है। वस्तु को सामान्य स्थिति से किसी अन्य अवस्था तक लाने में जितना कार्य किया जाता है उसका परिमाप ही नवीन अवस्था में वस्तु की स्थितिज ऊर्जा के बराबर होगा। मैंने आपको ये कहा कि वस्तु की जो सामान्य स्थिति है, सामान्य स्थिति, इस सामान्य स्थिति से किसी अन्य अवस्था में ला रहे हैं, जैसे उसको गति अवस्था में ला रहे हैं या किसी भी अन्य अवस्था में ला रहे हैं, तो जो कार्य हम कर रहे हैं यही कार्य किसके बराबर होगा? स्थितिज ऊर्जा के बराबर होगा। जैसे कि देखिए, हम धनुष को खींचते हैं या हम रबर को खींच रहे हैं या हम स्प्रिंग को खींच रहे हैं या इसे संपीड़ित दबा रहे हैं, संपीड़ित कर रहे हैं स्प्रिंग को। ये खींचना हो गया, ये दबाना हो गया, संपीड़ित करना हो गया। या मान लीजिए वस्तु जो है उसको किसी ऊंचाई से, वस्तु को किसी ऊंचाई तक, वस्तु को ऊंचाई तक उठाने में जो कार्य किया जाता है वो उसमें स्थितिज ऊर्जा के कारण होता है। धनुष को हमने खींचा, खींचने में उसमें जो स्थितिज ऊर्जा है उसकी ऊर्जा ज़्यादा हुई, जिसके कारण जो तीर है वो कहाँ तक गया? दूर तक जाता है। तो इस प्रकार स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? किसी वस्तु की स्थिति में, स्थिति के कारण जो ऊर्जा संचित होती है उसे हम क्या कहते हैं? स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। हम देखिएगा, गुरुत्वीय त्वरण या गुरुत्वीय जो क्षेत्र है उसमें हम स्थितिज ऊर्जा की गणना करते हैं। इसके कारण हमें सूत्र प्राप्त होगा स्थितिज ऊर्जा का। गुरुत्वीय क्षेत्र में स्थितिज ऊर्जा, देखिएगा, जब किसी वस्तु को पृथ्वी की सतह से ऊंचाई तक ऊपर उठाते हैं, ये एक पृथ्वी है, पृथ्वी ये एक वस्तु है और इसे हम क्या करते हैं? ऊंचाई तक उठाते हैं। ये मान लीजिए हमने h ऊंचाई तक इस वस्तु को उठाया है, तो हमें गुरुत्वीय त्वरण के विरुद्ध कार्य करना पड़ रहा है, क्योंकि गुरुत्वीय त्वरण जो है वो, गुरुत्वाकर्षण जो बल है वो नीचे की ओर खींचता है किसी वस्तु को। हम कहाँ ले जा रहे हैं? वस्तु को गुरुत्वाकर्षण के विपरीत ऊपर की ओर ले जा रहे हैं। तो हम जो कार्य कर रहे हैं वो गुरुत्वीय त्वरण के क्या कर रहे हैं? विरुद्ध कर रहे हैं, उसके विपरीत कार्य कर रहे हैं। इसका मतलब समझे ना आप? क्यों? क्योंकि गुरुत्वाकर्षण क्या कहता है? किसी वस्तु को नीचे खींचना, पृथ्वी अपनी ओर आकर्षित करती है वस्तु को, यही गुरुत्वाकर्षण है। लेकिन हम वस्तु को कहाँ ले जा रहे हैं? ऊपर की ओर ले जा रहे हैं, यानी गुरुत्वाकर्षण के विपरीत, विरुद्ध कार्य कर रहे हैं। यानी हम किसके विरुद्ध कार्य कर रहे हैं? गुरुत्वीय त्वरण के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं। तो वस्तु पर किया गया जो यह कार्य होगा, वस्तु पर जो यह कार्य हमने किया है, यह वस्तु की ऊर्जा में क्या करता है? वृद्धि करता है। वस्तु की ऊर्जा में क्या करता है? वृद्धि करता है। यह ऊर्जा वस्तु में किस रूप में रहेगी? स्थितिज ऊर्जा के रूप में रहेगी। हम वस्तु को ऊपर ले जा रहे हैं,
वस्तु यहाँ तक आ गई तो वस्तु के अंदर जो ऊर्जा संचित हुई है वही स्थितिज ऊर्जा होती है। अब सुनिएगा कि मान लीजिए इसका वस्तु का द्रव्यमान मैं मानता हूँ m है, और m द्रव्यमान की जो वस्तु है इसे हमने h ऊंचाई तक ऊपर उठाया है, और इसमें जो न्यूनतम बल लगा है वो न्यूनतम बल किसके बराबर होगा? न्यूनतम बल जो है इसमें क्या होगा, देखिएगा द्रव्यमान इंटू गुरुत्वीय त्वरण के बराबर होगा। F बराबर mg हमने पहले पढ़ा है। क्यों? क्योंकि जो बल इसमें लगाएंगे ऊपर की ओर तो वो गुरुत्वीय त्वरण के विरुद्ध लगेगा, और उसका जो द्रव्यमान होगा, द्रव्यमान और गुरुत्वीय त्वरण का गुणनफल ही क्या होगा, वहाँ पे बल होगा। और यहाँ पे विस्थापन क्या है? विस्थापन क्या है मैंने आपको बताया, पहले वस्तु यहाँ है, अब यहाँ थी, अब यहाँ पे है, यानी ये बीच की दूरी ही क्या कहलाती है, विस्थापन कहलाती है। और बीच की दूरी कितनी है, h है, यानी कि ये क्या है, h। तो यहाँ पे किया गया कार्य W बराबर क्या होगा, Fs होता है। तो F की जगह हम क्या रख देंगे, mg, और s की जगह क्या रख देंगे, h, यानी कि W बराबर हो जाएगा mgh। किसी भी वस्तु में गुरुत्वीय क्षेत्र के अंदर जो स्थितिज ऊर्जा होगी वो किसके बराबर होगी, mgh के बराबर होगी। यानी कि m द्रव्यमान की जो वस्तु है उसको अगर पृथ्वी की सतह से h ऊंचाई तक लेके जाएंगे तो उसमें जो स्थितिज ऊर्जा होगी वो उसमें किए गए कार्य के बराबर होगी। यानी कि EP जो है, पोटेंशियल एनर्जी जो है, ये इस कार्य के बराबर होगी, यानी EP बराबर भी क्या होगा, mgh। यानी कि अब अगर हमें ऐसा कोई क्वेश्चन मिलेगा जिसमें वस्तु को ऊंचाई तक ऊपर लेके जा रहे हैं और उसमें द्रव्यमान दिया हुआ है और आपको स्थितिज ऊर्जा पूछे तो आप सूत्र लगाएंगे EP बराबर mgh। EP का मतलब है पोटेंशियल एनर्जी, जो हम किसको कहते हैं, स्थितिज ऊर्जा का इंग्लिश नाम है। एक बात और ध्यान रखना, यहाँ पे वस्तु किस प्रकार से ऊपर जा रही है, जो वे है, जो रास्ता है, उसको उसके ऊपर स्थितिज ऊर्जा मतलब डिपेंड नहीं करती, निर्भर नहीं है। जैसे कि देखिए आपने एक तो इसको सीधे सीधे आप यहाँ तक लेके गए, एक आप क्या करो, इसको टेढ़े मेढ़े रास्तों से लेके ऊपर तक जाओ, तो ये जो रास्ता है इसके ऊपर जो निर्भर जो स्थितिज ऊर्जा है वो नहीं करती। हमें सिर्फ इतना मतलब होना चाहिए, इतना मतलब होता है कि जो ऊंचाई है वो कितनी है, किस रास्ते से ऊपर लेके गए हैं वो ज़रूरी नहीं है। देखिएगा इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन करते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है वो ये है कि एक विद्यार्थी है, 3 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु को पृथ्वी से उठाकर पृथ्वी की सतह से उठाकर 50 सेंटीमीटर ऊंचे टेबल पर रखता है। एक टेबल है, इस टेबल के ऊपर वस्तु को उठा के रखता है। ये जो दूरी है ये कितनी दे रखी है, 50 सेंटीमीटर, और वस्तु का जो द्रव्यमान दे रखा है वो कितना है, 3 किलोग्राम है। तो क्या करना है, स्थितिज ऊर्जा की गणना करनी है। स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी, तो देखिएगा किस प्रकार से निकालेंगे। हमने अभी सूत्र पढ़ा, EP बराबर क्या होता है, mgh। हमने m देखा, द्रव्यमान कितना दे रखा है, 3 किलोग्राम। यहाँ पे ऊंचाई दे रखी है, h कितनी दे रखी है, 50 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में है, किस में चेंज करेंगे, मीटर में, तो ये हो जाएगा 0.50 मीटर, 0.5 मीटर। और यहाँ पे g का जो मान होगा, मैंने आपको बताया था आपको कितना लेना है, मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आपको g का मान, गुरुत्वीय त्वरण का मान लेना है। तो यहाँ पे देखिए EP बराबर mgh में नाम जो मान है वो रखेंगे, तो m का मान 3 और इसका 0.5, h का 0.5 और g का मैंने रखा 10, तो ये हो जाएगा 15 जूल। तो ये हमारी क्या हो आ गई, स्थितिज ऊर्जा की गणना हो गई। स्थितिज ऊर्जा का जो सूत्र है वो आप लगाएंगे mgh, और जो काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा हमने पढ़ी थी उसका हमने लगाया था ½ mv²। तो ये दोनों सूत्र इंपॉर्टेंट है, दोनों सूत्रों के ऊपर
क्वेश्चन आता है, ये आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट ऊर्जा की बात करेंगे विद्युत ऊर्जा के रूप में अगले वीडियो में।